When you feel it's hopeless, when you नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITian सुनील कुमार आपके बीच हाजिर है एक नया वीडियो लेके। दरअसल दोस्तों मैंने बहुत दिन से वीडियो अपडेट नहीं किया था। दरअसल मैंने बोला था कि मैं एक लैब सेटअप कर रहा हूँ अपने क्लासेस को लेके, तो वो प्रॉपर होने वाला है, बहुत जल्दी हो ही गया है लगभग। तो ये वीडियो मैं अब आपको अग्रसर करूंगा लेके CITS के कोर्स को लेके। जैसे मैंने बोला था कि CITS की क्लासेस मेरे YouTube चैनल IITian सुनील सर पे एक्सक्लूसिव चलेंगी और जो कि चलना स्टार्ट हो जाएंगी विद इन अ वीक में। तो अभी हम फिलहाल सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को कोर्स को शुरू करते हैं तो उसके सिलेबस को और क्या मार्क्स का सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो उसी को लेके हम आपके बीच में चलेंगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएंगे कि जो CITS का एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है और किस हिसाब से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चल रहे हैं, तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं। तो सबसे पहले हम अपने YouTube चैनल IITian सुनील सर में अपने सभी सब्सक्राइबर का स्वागत करते हैं। तो एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस चैनल में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए, ताकि आप चैनल पे जो भी नए वीडियो नए कंटेंट आए उसे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान काम है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही क्या कहते हैं बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब कोर्स कंटेंट पे। CITS जो सिलेबस है दोस्तों उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला एक है इंजीनियरिंग ट्रेड। दोस्तों आप समझ लीजिए कि पहला क्या है, इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड आते हैं, जैसे फिटर है, ड्राफ्टमैन सिविल है, और क्या है मैकेनिकल की जो भी सब्जेक्ट हैं, वेल्डिंग है, और ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ये सब इंजीनियरिंग ट्रेड आते हैं दोस्तों। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है दूसरा, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन से ट्रेड आएंगे, जैसे आपके कॉस्मेटोलॉजी है, फैशन डिज़ाइन है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, जो इस तरीके के ट्रेड जो स्पेशली मैं एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ कि जो जिसमें ज़्यादातर मतलब गर्ल्स मतलब काम करती हैं, ऐसे ट्रेड जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटोलॉजी है, जो स्पेशली गर्ल्स के लिए मतलब हैं। अब ये नहीं, बहुत सारे अब ये भी बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग ट्रेड में भी गर्ल्स हैं, लेकिन जो ये ट्रेड हैं स्पेशली इसमें गर्ल्स ही काम करती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में। समझ गए आप? तो दो ही ट्रेड में डिवीजन होता है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, दूसरी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिलेबस फॉर। अब देखिए इसमें जब आप डाउनलोड करेंगे तो दो चीज़ें आपको मतलब अब सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है उसकी भी हम डिटेल दे दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखिए, जो वेबसाइट आपको दिख रही है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये वेबसाइट ही है जो इस पर आपको जाना है, यानी कि CSTARI कोलकाता यानी कलकत्ता.government.in, यहाँ पे ही आपके सिलेबस मिलेगा। इसको आप क्या कहते हैं, इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको सिलेबस देखना। अच्छा, सिलेबस कहाँ पे दिखना है, सिलेबस में दो चीज़ें मिलेंगी। एक होगा, क्या होगा, सिलेबस फॉर कोर स्किल। कोर स्किल में क्या मिलेगा आपको, आप समझते हैं POT, आप सभी पढ़ रहे हैं POT, अब जिसको हम बोलते हैं TM, क्या है POT और TM प्लस क्या हो जाएगा WCS, ये और ये है इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए है। और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उन्हें क्या मिलेगा, सॉफ्ट स्किल। क्या मिलेगा दोस्तों, सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल पढ़ना है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वालों को। अभी फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, इंजीनियरिंग ट्रेड में वो ट्रेड आते हैं जिसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क्स होते हैं, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में वे ट्रेड आते हैं जिसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क्स नहीं होते हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब। अब सिलेबस फॉर कोर स्किल। कोर स्किल में कौन कौन से सिलेबस दोस्तों कवर होंगे आपके, कोर स्किल में कवर होगा आपका POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, जिसे अब नया नाम दे दिया गया है TM यानी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, और जो सिलेबस फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी ये NSQF पे आएगा दोस्तों, आपका किस पे आएगा, NSQF 6 अभी ये चल रहा है, इस पे नए सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपके जैसे कि फीटर है तो फीटर की ट्रेड का सिलेबस मिलेगा, ड्राफ्टमैन सिविल है तो ड्राफ्टमैन सिविल के सिलेबस मिलेगा, और जो भी ट्रेड है जैसे कॉस्मेटोलॉजी तो कॉस्मेटोलॉजी का, फैशन है तो फैशन का ट्रेड इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, किस हिसाब से नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। देखिए ये
तो दोस्तों देखिए जो CITS मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से, एक तरफ है हमें CITS फाइनल मार्क्स, दूसरा मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का है, और तीसरा है जो मिनिमम मार्क्स। उसके बाद मार्क्स स्कोर। मार्क्स स्कोर में क्या आएगा दोस्तों, मार्क्स स्कोर में वो मार्क्स आएंगे जितना हम स्कोर इन सब में गेन करेंगे, और मिनिमम मार्क्स अगर आप इस नंबर से कम नंबर पाते हैं, यानी इस नंबर से कम नंबर पाते हैं तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने नंबर के होंगे वो उस चीज़ का डिफाइन कर रहा है। अब हम चलते हैं, हमारा दोस्तों क्या आ गया, ट्रेड थ्योरी आ गया। ट्रेड थ्योरी में क्या क्या आएगा, जैसे कि अगर आप किससे फिटर्स हैं तो फिटर का, ड्राफ्टमैन सिविल है तो ड्राफ्टमैन सिविल का, कॉस्मेटोलॉजी है तो कॉस्मेटोलॉजी का, और फैशन डिजाइनिंग से संबंधित हैं तो कंप्यूटर्स हैं तो कंप्यूटर का, यानी ट्रेड थ्योरी। ये कितने मार्क्स का है दोस्तों, ये है, इसे हम प्रोफेशनल नॉलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज। आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल नॉलेज, यानी अपने कोर्स का डिटेल जानना ही प्रोफेशनल नॉलेज होता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना है दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स है 100। कितना है, 100 मैक्सिमम मार्क्स है, और मिनिमम मार्क्स कितना है, 40 नंबर से कम नहीं लाना है दोस्तों, 40 नंबर से कम नहीं लाना। पहले क्या था, ये कितना होता था दोस्तों, ये होता था 60 मार्क्स का, लेकिन विगत कुछ वर्षों से रिजल्ट होते थे खराब, तो इसलिए इनको घटा के 40 मार्क्स कर दिया गया है। कितना दोस्तों कर दिया गया है, 40 मार्क्स कर दिया गया है। पहले ये कितने नंबर के होते थे, आपको बता दिया गया, पहले ये होते थे आपके टोटल 60 नंबर के, लेकिन कुछ सालों से देखा गया कि बहुत बच्चे कम नंबर पा रहे थे, तो इसलिए इस नंबर को घटा दिया गया है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ों को A to Z क्लियर करूँगा मैं अपने इसमें। उसके बाद आप आएंगे ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल, 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। तो 50 × 2 कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 2 कर दिया तो आ गया 100, यानी ये कम से कम 100 मार्क्स का होगा, और गेन करना है कम से कम 40। पहले 60 होता था, अभी 40 कर दिया गया मिनिमम मार्क्स। अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, या आप हमारे जैसा हम यहाँ पे स्टडी कराएंगे उसके हिसाब से चलेंगे, तो आपको कम से कम मैं गारंटी दे रहा हूँ 80+ मार्क्स। कितना, 80+ मार्क्स मैं दिला दूंगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों किस हिसाब से होगा, ये CBT मोड होगा, CBT। अब बहुत सारे जो होंगे दोस्तों पूछेंगे कि CBT क्या होता है। C से हो गया कंप्यूटर, क्या हो गया, कंप्यूटर। CBT का मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड, क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब आजकल CBT ही मोड पे एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, चाहे ऑनलाइन मोड में जो भी एग्जाम होते हैं हम CBT मोड बोलते हैं। अब ये होगा कि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमारा सेंटर जाएगा कहाँ, तो 2 तरीका होता है। बहुत जगह इंस्टीट्यूट में ही एग्जाम करा लिए जाते हैं, ठीक है, और बहुत जगह सेंटर जाते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उतना कंप्यूटर सिस्टम और उतने अच्छी नेटवर्क कॉलेज में नहीं होता, इसलिए आसपास के मतलब आपके ही ज़िले में जहाँ आप मतलब पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोलकाता में पढ़ रहे हैं तो हावड़ा में ही आसपास के कंप्यूटर सेंटर को चूज़ कर लिया जाएगा जहाँ आपका CBT एग्ज़ाम होगा। अच्छा, 10-20 सेंटर नहीं होते, एक या 2 सेंटर चूज़ कर लिए जाते हैं, उन्हीं पे सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रेड थ्योरी का समझ में आ गया सभी लोगों को। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें ज़्यादातर बच्चों की बैक लगती है, वो है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जिसे हम POT के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, POT यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये जानते हैं। ये इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। कितना दोस्तों आएगा, 50, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 100 मार्क्स। समझिए आप, अगर बहुत बार मैंने देखा है कि मैं जो मेरा प्रीवियस नोट्स था उससे क्या कहते हैं, बच्चों ने 100 में 100 नंबर गेन किए हैं दोस्तों। 100 में कितने नंबर गेन किए हैं, 100 में 100। अब वो बच्चे पास आउट हो गए हैं, और मैंने ज़्यादातर जो मिनिमम मार्क्स पाने वाला बच्चा था वो 80 मार्क्स पाया था, 80+2 पाया था, 82 मार्क्स पाया था करीब, वो मिनिमम पाया था। और बाकी ज़्यादातर बच्चे 100 मार्क्स किए थे। वो भी मैं बताऊंगा आप कैसे 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो तीसरा आप देख रहे हैं ये लिखा है WCS यानी वर्कशॉप, W से वर्कशॉप, C से
क्या है, एस से साइंस एंड सी से कैलकुलेशन, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन ट्रेड है। ये दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था आपको, दो ट्रेड होते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। तो जो WCS होता है वो किस ट्रेड में चलता है, इंजीनियरिंग ट्रेड में चलता है, ठीक है, जिसमें फिटर है, ड्राफ्टमैन सिविल है, इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर है, इसमें WCS चलेगा। और जो गर्ल्स के स्पेशली कोर्सेज हैं जैसे कॉस्मेटोलॉजी और फैशन डिज़ाइनिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, इस सब जगह सॉफ्ट स्किल चलेगा, ठीक है। सॉफ्ट स्किल में क्या आएगा, जैसे दोस्तों पहले आपने क्या पढ़ा होगा, सॉफ्ट स्किल आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर की क्वेश्चंस और थोड़े मोड़े आपके ट्रेड से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और जिसमें सॉफ्ट स्किल में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपने दोस्तों पढ़ी है, वो चीज़ें इसमें कवर होती है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज, बस बहुत ही सॉफ्ट स्किल, थोड़ी इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो यानी ये सॉफ्ट स्किल किसके लिए होगा, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए होगा, और WCS किसके लिए होगा, इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। अब कंफ्यूजन नहीं होना है, जो बच्चे WCS का पेपर देंगे, यानी जो बच्चे इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चे हैं जो WCS का पेपर देंगे, उन्हें सॉफ्ट स्किल का पेपर नहीं देना है। सॉफ्ट स्किल का पेपर वो बच्चे देंगे जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, CBT में 25 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का, तो ये हो गया 50 नंबर, ठीक है। इसमें 20 नंबर से कम जो बच्चा पाएगा वो फेल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, अब ये हमारे CBT के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए दोस्तों, ये 3 ही हमारे CBT एग्ज़ाम के कोर्स में आते हैं, ये 3 देखिए, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 250 नंबर का CBT होता है, बस केवल 250 नंबर के CBT एग्ज़ाम CITS में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और सेशनल मार्क्स। ये देखिए, ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सेशनल मार्क्स। ये कितने नंबर का होता है दोस्तों, ये होता है 200 नंबर का, और मिनिमम कितना पाना होता है, 120। आप बहुत अच्छा CBT में कर लीजिए। अगर आप अपने टीचर से पंगा लेंगे या टीचर्स को नाराज़ करेंगे, इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। और चाहे तो आपका टीचर आपको क्या कर सकता है, इसमें फेल कर सकता है। अगर आपको सेशनल मार्क्स में आप हो गए फेल, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में क्या हो जाएंगे, फेल, ठीक है। आप भले ही CBT में 250 में से 250 नंबर ले आइए, लेकिन अगर आप सेशनल मार्क्स में फेल हो गए तो आप टोटली फेल हो गए। अच्छा, सेशनल मार्क्स के नंबर कैसे मिलते हैं दोस्तों, तो बार बार आप देखेंगे कॉलेज में आपका बिहेवियर, ठीक है, और बीच बीच में कुछ टेस्ट्स होते रहते हैं, उसके बेस पे टीचर इसमें मार्क्स देते हैं। और अगर आपके बहुत अच्छे संबंध है टीचर से, अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को देखा गया है 180 प्लस गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड दोनों के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल कितने नंबर का है दोस्तों, ये है 200 नंबर का, ठीक है। 200 नंबर में कितना, 120 नंबर पाना है। ट्रेड प्रैक्टिकल में जो है दोस्तों आपको ये परफॉर्म करना होता है कॉलेज में, अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड के हैं तो भी और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के हैं तो भी। इसमें एक्सटर्नल आते हैं बाहर से, उनके सामने आपको मतलब वही आपका वाइवा लेते हैं। इसमें वाइवा भी होता है जो कि जिसका मार्क्स आपको चढ़ेगा बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे लिख पॉइंट जो है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी लिखी है, और ऊपर भी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी लिखी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर वाला जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है वो क्या है, मेरा MCQ है, CBT बेस्ड एग्जाम है, और ये वाला जो है ये लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा प्रोफेशनल स्किल, जो बेसिकली जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो यही है। यानी कि हमें पढ़ाने का तरीका आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको पता चलेगा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान से। वो कितने नंबर का होता है दोस्तों, वो होता है 200 नंबर के, और मिनिमम मार्क्स कितना लाना होता है, 120। इसमें भी एक्सटर्नल आते हैं बाहर से दोस्तों, इसमें भी वाइवा होता है, और उनके सामने ही आपको क्या होता है, परफॉर्म करना होता है। जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपको जैसे आप सिविल के हैं तो आपको सिविल में कोई टॉपिक दे दिया गया, जैसे आपने सिविल में क्या कर लिया कोर्स, ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया। बहुत लोग सीमेंट कवर कर लेंगे, फिटर में हैं तो आप थर्मोडायनामिक्स लॉ कवर कर लिए, मैकेनिकल के हैं तो बहुत सारी चीज़ें इस हिसाब से इसमें कवर होती हैं, ठीक है। ये आपका प्रोफेशनल स्किल में आता है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा आएगा ट्रेड है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या आएगी दोस्तों, लास्ट में आपको
देखिए आपको मिल गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये एग्ज़ाम होगा, ये कितने नंबर का होगा दोस्तों, ये 50 नंबर का होगा और 20 नंबर लाना जरूरी होगा। अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसकी होगी दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी जो किसमें हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चे हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है। जो इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चे हैं उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा 50 नंबर का, उन्हें कम से कम 20 नंबर ले आना है पास होने के लिए। और जो जिनका नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उन्हें क्या होगा, सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा। क्या होगा, सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों के लिए है सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। ठीक है, इनको भी 50 में से कितना नंबर ले आना है, 20 नंबर ले आना है। अच्छा, इसमें जो जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की कॉपी है वो मतलब बाहर चेक होने के लिए जाती है, तो ये नहीं कि हमारे टीचर ही चेक करेंगे जो पढ़ाते हैं, वो बाहर के टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो कॉपी चेक करते हैं। सॉफ्ट स्किल में जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होता है ये इसमें भी बाहर से ही एग्जामिनर आते हैं, उनके सामने कोई भी अपना एक मतलब आपने ले लिया, जैसे कि आपका सिलाई कढ़ाई है तो अपने सिलाई का कुछ लेके गए बना के वहाँ पे, तो वो वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कपड़ा। ठीक है, जैसे मान लो आपको फैशन है तो वहाँ आपको दे दिया जाएगा कि ये ड्रेस तैयार कीजिए, तो वो एग्जामिनर के सामने ही आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना दोस्तों, 4 घंटे का। 4 घंटे के अंदर वो चीज़ ड्रेस बनाना है, उसके बाद उसका वाइवा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, 4 घंटे में एक पेपर आता है जो कि ऑनलाइन मोड में आएगा, आपको निमी के द्वारा, सभी जान रहे हैं, दिल्ली से पेपर आ जाएगा। उस पेपर को आपको ड्रा करना होगा। आपको एक ड्राइंग शीट कॉलेज में प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसको हम ड्रा कर देंगे, वो सबमिट हो जाएगी 4 घंटे बाद, फिर उसका मार्क्स चढ़ जाता है दोस्तों। तो ये हो गया नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो कुछ करना नहीं है, बस कमेंट कर देना है। और एक जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, मैंने बोला था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा एक अपडेट वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, मेरी खास बात है कि अगर हम पढ़ रहे हैं समाज में तो एक हमारे लिए कोई मैसेज भी होना चाहिए। तो आज का हमारा जो मैसेज है क्या है, सेव वाटर। वाटर को क्या करना है दोस्तों, सेव करना है। योर स्मॉल वर्क कैन बी चेंज बिग चेंज। अगर आप एक छोटा सा काम कर देंगे, जैसे कि आप कभी भी देखेंगे, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ब्रश करते हैं तो अपने वॉश बेसिन का पॉइंट, नल का पॉइंट खोल देते हैं, और जब से ब्रश करते हैं और जब से ब्रश करना बंद होता है तब तक बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। तो हमें ब्रश पूरा फिनिश्ड कर लेना, उसके बाद ही टैप को यूज़ करना है। इस तरह से छोटे छोटे कामों से हम अपना वाटर बचा सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि पब्लिक यूज़ वाटर है कि हमारा अपना खुद का वाटर है। कहीं भी हो, वाटर को ज़्यादातर हमें सेव करना है। बहुत बार देखिए कि बहुत सारे लोग पानी भरते हैं और टैप को खुला छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप देख लें, आपकी नज़रों में पड़ जाए, उस टैप को आप बंद कर दें। तो पानी को ज़रूर बचाइए, एक समाज के लिए और एक हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।